अगर मैं आपसे कहूं कि जिस भगवान श्री राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उन्हीं भगवान श्री राम पर आज सबसे ज्यादा आरोप लगाए जाते हैं, तो क्या आप यकीन करें? कहा जाता है कि श्री राम भगवान ने सीता माता को गर्भवती में छोड़ दिया। उन्होंने एक शूद्र शंबूक को मार डाला था और वो एक अन्यायी राजा। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि क्या ये सच है या फिर सच को गलत तरीके से बताया गया? आज की ये कहानी आपकी सोच और समझ दोनों को बदल देगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल और आप देख रहे हैं स्टोरी टाइम विद प्रांजल। तो आज की इस रामायण स्पेशल वीडियो में मैं दो बड़े आरोपों के ऊपर बात करूंगा जो कि श्री राम भगवान पर हमेशा से लगाए गए। पहला आरोप सीता माता को त्यागने का और दूसरा आरोप शंबूक वध। और सबसे बड़ी बात, ये आरोप आए कहां से और क्या ये वाल्मीकि रामायण में सच में लिखे गए हैं? तो दोस्तों, अक्सर आपने टीवी सीरियल्स और फिल्मों में देखा होगा कि कहानी खत्म होने के बाद लिखा जाता है कि एंड दे लिव्ड हैप्पीली इवन आफ्टर, यानी सब खुश थे, कहानी खत्म। ऐसा ही रामायण के साथ भी हुआ था। वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड, जिसका अंतिम अध्याय है अध्याय 128, और यहीं पर रावण का वध हो चुका था। सीता माता अग्नि परीक्षा दे चुकी थी, श्री राम भगवान अयोध्या लौट चुके थे और श्री राम भगवान का राज्याभिषेक हो चुका था, और यहीं पर वाल्मीकि रामायण समाप्त हो जाती। अब ध्यान से सुनिए, इसके बाद जो भी लिखा गया है उसे कहते हैं उत्तरकांड। तो दोस्तों, उत्तरकांड में ही वो सारी बातें मिलती है जिनके आधार पर श्री राम भगवान पर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या उत्तरकांड वाल्मीकि ने लिखा था? इतिहासकारों और विद्वानों की एक बड़ी संख्या मानती है कि उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं था। और यही नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपनी किताब रिडल्स ऑफ राम एंड कृष्णा में इस बात का उल्लेख किया है कि उत्तरकांड की भाषा शैली और विचारधारा बाकी रामायण से पूरी तरह अलग, यानी कि ये एक लेटर एडिशन माना जाता है। अब जरा सोचिए दोस्तों, जिस राम राज्य की बात की जाती है उसमें कोई भूखा नहीं था, कोई बीमार नहीं था, कोई चोर डकैत नहीं थे, लोग हजारों साल जीते थे, समय पर वर्षा होती थी, हर व्यक्ति अपने कर्तव्य से संतुष्ट। और यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण के श्लोक में बताते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब अपने अपने कर्म में सुखी थे। अब आप खुद से सोचिए, एक ऐसा राज्य किसी एक अत्याचारी राजा के समय में संभव है? अब हम बात करते हैं शंबूक वध की। शंबूक वध की कहानी सिर्फ और सिर्फ उत्तरकांड में ही मिलती है। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, अरण्य कांड और युद्ध कांड में इस बात का उल्लेख नहीं, यानी कि जिस ग्रंथ को हम असली मानते हैं उसमें ये घटना मौजूद ही नहीं। तो सवाल उठता है कि फिर से बार बार क्यों दोहराया जाए? दोस्तों, हर धर्म की कहानी में एक संदेश छुपा होता है, लेकिन समस्या यह है कि लोग संदेश नहीं, अपना अहंकार ढूंढते हैं। आज के समय में हर कोई यही कहता है कि मेरा धर्म सबसे बड़ा है, लेकिन श्री राम भगवान का संदेश तो ये था ही नहीं। राम त्याग थे, मर्यादा थी, कर्तव्य थे और करुणा थी। इसलिए कहा जाता है कि श्री राम भगवान किसी एक धर्म के थे ही नहीं, वो पूरी मानवता के। दोस्तों, श्री राम एक भगवान थे या एक आदर्श मनुष्य, इस बात पर बहस हो सकती, लेकिन एक बात साफ है कि श्री राम महान थे क्योंकि उनके विचार महान। अगर हम राम का नाम लेते समय उनकी सच्चाई, त्याग, न्याय और करुणा, इन सब को अपनी जिंदगी में उतार ले तो शायद दुनिया को किसी श्री राम की जरूरत ही नहीं। आई नो, अब आप सबको आपका उत्तर अवश्य मिल गया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है। क्या उत्तरकांड वाल्मीकि ने लिखा है? आपकी जो भी राय है आप कमेंट में जरूर बताइए हमें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे हम बहुत सारे वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो एक बार आप सभी को जय श्री राम। अगर अगली बार कोई आपसे पूछे तो आप उसका आंसर जरूर दीजिए।